बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हम आपको प्रमाण अधिकार पढ़ाएंगे। लक्षणाधिकार हमारा पूर्ण हो चुका है। आज से प्रमाण अधिकार पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न है, प्रमाण किसे कहते हैं? लक्षण, प्रमाण, निर्णय और निक्षेप, ये 4 बातें पदार्थों की जानने के लिए बताए हैं, जिसमें से लक्षण हमने पढ़ लिए। अब हम आज प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रमाण सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कौन कौन से वे सच्चे ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान क्या हैं? सच्चे ज्ञान हैं। कौन से हैं 5 ज्ञान? मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान। ये सच्चे ज्ञान हैं, इन्हें प्रमाण कहते हैं। इसके बाद है, जैसे अगर हम इसको समझाएं तो जैसे प्रमाण क्या करता है? संपूर्ण को जानता है, अखंड एक साथ जानता है किसी भी वस्तु को। जैसे हाथी कहेंगे तो उसे पूरे हाथी को एक साथ जानेगा, यह कहलाएगा प्रमाण। लेकिन नए ऐसा नहीं जानता है, वह एक देश को जानता है ना। तो प्रमाण किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण कितने होते हैं? 5। सच्चे ज्ञान कौन से हैं? 5। मति, श्रुत, अवधि, मनःप्रय और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान ही सच्चे ज्ञान हैं। अब प्रमाण के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है, जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अर्थात इसको किसी अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जो पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे घड़ी का चित्र दर्पण में ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में वस्तु का ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखना। घड़ी क्या, कुछ भी रखोगे दर्पण में तो स्पष्ट दिखेगा। इसी प्रकार से ज्ञान रूपी दर्पण में वस्तु का ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखना क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद हैं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। कौन से हैं 2? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो इंद्रिय व मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है। जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक देश स्पष्ट जानता है उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वास्तव में अर्थ क्या है? व्यवहार सापेक्ष, अर्थात जो व्यवहार में लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई दे। यहाँ इंद्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। जैसे मैंने आँखों से स्पष्ट देखा, कानों से प्रत्यक्ष सुना और जबान से प्रत्यक्ष चखा। यह स्पष्ट इंद्रिय प्रत्यक्ष है, परमार्थ से प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा व ज्ञेय पदार्थ के बीच में आँख, कान, जीव आदि का व्यवधान है। समझ में आ गया? कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसको पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। जैसे एक बच्चा काठ की लकड़ी को घोड़ा मानकर उस पर बैठता है, उसे चलाता है। बड़े लोग भी उस लकड़ी को घोड़ा कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष आत्मा और पदार्थ के बीच इंद्रिय आदि का व्यवधान होने के कारण परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। समझ में आ गया ना? स्पष्ट हो गया? सारी बातें अच्छी तरह से सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष
किसे कहते हैं। इसके बाद है पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। जो बिना किसी की सहायता से पदार्थ को स्पष्ट जानता है वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में इंद्रिय मन की सहायता, यहाँ पर इसे इंद्रिय मन की सहायता की जरूरत नहीं है। वह तो बिना किसी की सहायता से पदार्थ को स्पष्ट जानता है। वह क्या कहलाता है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाता है। यह प्रत्यक्ष, यह वास्तविक प्रत्यक्ष है, क्योंकि यह ज्ञान किसी के अवलंबन से न होकर सीधा आत्मा से होता है। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? तो दो हैं। कौन कौन से? विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। कौन कौन से? विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। इस प्रकार से पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हुए। अब इसके बाद हम आपको 21 नंबर का जो श्लोक है, वो प्रश्न है, उसे बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद तक पढ़ लिए हैं। अब अगला प्रश्न होगा आपका, विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो इतना आप याद कर लेना और समझ समझ के उदाहरण को फिट करने का प्रयास करना। हर परिभाषाओं के कोई न कोई उदाहरण बनते हैं। यदि आप इस प्रकार से उदाहरण सहित पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्न सरल लगने लगेंगे। तो आप कोशिश करना इन प्रश्नों के उत्तर को समझने के लिए और उदाहरण के साथ इसे पढ़ने के लिए। बोलिए महावीर भगवान की